अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी बाइकिया पार्टनर हैं, और जो बाइकिया पार्टनर नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि इसमें कुछ बातें मैं ऐसी बताने वाला हूं जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर उन बातों को सुन लें तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बाइकिया पार्टनर बन जाएंगे, चाहे वो बाइक में हो चाहे वो कार में हो। यार बाइकिया, अगर हम ना भी बात करें बाइकिया की, तो अगर इन ड्राइव की बात करें या किसी और भी कंपनी की, तो सेम यही बातें जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आप लोग के लिए है। तो बेसिकली आज हम बाइक या इंड्राइव या इन कंपनीज को आपस में कंपेयर नहीं करने वाले, बल्कि आज हम कंपेयर करने वाले हैं कार वर्सेस बाइक। यार एक बंदा जो अपनी गाड़ी चला रहा है, चाहे वो बाइक या में हो, चाहे वो इंड्राइव में हो, चाहे वो एक्सवाइजी किसी भी कंपनी में हो, स्पेशली जो अभी नई कंपनी आई है गैंगो, उसमें हो, या फिर अगर आप बाइक चला रहे हैं एंड्राइव में या फिर बाइक या वगैरह के अंदर, तो फिर आपको किस चीज में ज्यादा प्रॉफिट होगा। देखें, सबसे पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपको क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या आपका प्रॉफिट है, क्या आपकी सूरत हाल है, थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करते हैं। देन वी विल मूव टुवर्ड्स कार। तो सबसे पहले हम बाइक की बात करते हैं। यार बाइक में अगर ओवरऑल आप प्रॉफिट और लॉस की बात करें, तो मेरी एक कैलकुलेशन है, उसके मुताबिक 50% आपका प्रॉफिट है और 50% आपका लॉस है। लेट सपोज लॉस की मैं बात किस मतलब थिंकिंग से कर रहा हूँ वो जरा आप सुनिएगा। सपोज करें कि आपको अगर 200 रुपीज की एक राइड मिलती है, तो 200 रुपीज में बाइकिया का जो कमीशन है वो 13% है, जबकि एंड ड्राइव वाले आपसे 10% कमीशन चार्ज करते हैं। तो 200 में अगर हम 10% या फिर अगर 13% लगाएं, तो इन ड्राइव को आपको 20 रुपए पे करना है और बाइकिया वालों को आपको 26 रुपए पे करने होंगे। और बाकी तकरीबन अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं, यानी 20 रुपए पर किलोमीटर की आपको राइड मिली है, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी मुश्किल कैलकुलेशन है, शायद आप लोग नए हो तो समझ में ना आए, लेकिन एक आध मरतबा मेरी वीडियो देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएंगे। अदरवाइज आप पुरानी वीडियोस को वॉच कर लीजिए। बाय द वे, कम टू द पॉइंट, अगर आप 10 किलोमीटर की राइड चला रहे हैं, 20 रुपए पर किलोमीटर की आपको राइड मिली, 200 रुपए की अगर राइड है, तो उसमें से तकरीबन आपका पेट्रोल जो है वो 7 से 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से तो बाइक पिएगी। तो इन द एंड अगर हम बोलें कि 60 70 या 75 या 80 रुपए तक का भी पेट्रोल अगर पी लिया, तो तकरीबन, या मेंटेनेंस भी उसमें लगा लें पूरे दिन की, पूरे महीने की, पूरे साल के हिसाब से मेंटेनेंस ऑयल वगैरह का खर्चा, तो इन द एंड अगर 200 रुपीज की आपको राइड मिली, तो तकरीबन 100 रुपीज तो आपके एक्सपेंसेस हैं और 100 रुपीज आपका प्रॉफिट है। इट मीन अगर आप 4,000 रुपए दिन के कमा रहे हो, मतलब आपको इनकम हो रही है, टोटल इनकम, तो मतलब टर्न ओवर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें से ये है कि 2,000 रुपए तक आपके एक्सपेंसेस होगा। इसमें पेट्रोल भी है, कमीशन भी है, एक्सवाइजी एक मरतबा अगर पंचर हो गई तो वो भी है, ऑयल मेंटेनेंस वगैरह हर चीज हटा के अगर आप 2,000 रुपए हटा दो, तो 2,000 आपके पास पीछे बचते हैं, जो कि आपका प्रॉफिट होता है। तो अगर एक बाइक या पार्टनर या एक इन ड्राइव का पार्टनर अगर दिन के 4,000 रुपए कमाता है, तो इट मीन 2,000 रुपीज उसके एक्सपेंसेस हैं और 2,000 रुपीज उनकी मतलब उसकी अर्निंग है। तो अगर 2,000 रुपए अर्निंग को भी हम कंसीडर कर लें, तो महीने के 60,000 रुपए बनते हैं अगर आप कोई छुट्टी ना करें तो। तो तकरीबन अगर आप 10 से 12 घंटे चलाएंगे तो आपके 60,000 रुपए तक महीना बन सकता है। मगर इसके लिए शर्त क्या है कि आप कंटिन्यू से चलाओ, रोको नहीं, कोशिश करो, अच्छे रेट्स दो, मतलब ज्यादा काम करो। तो ये एक लमसम आइडिया है जो कि आप इस लेवल तक पहुंच सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इसमें बताने में गलती की है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। ये 60,000 तो मैंने एक आपको एक आइडिया दिया है। ये तब की मिसाल है कि जब आप 4,000 अगर कमा रहे हो तो 2,000 एक्सपेंसिव हो, 2,000 आपका प्रॉफिट। और अगर आप 1,000 रुपए कमा रहे हो तो 500 एक्सपेंस, 500 प्रॉफिट। अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो 50 एक्सपेंस, 50 आपका प्रॉफिट एक्सपेंस। इस तरीके से जो भी कैलकुलेशन है वो तकरीबन 50% पर है। अब कहानी आ गई कार पे। तो यार पहली बात तो ये है कि एंड्रॉयड वाले कार को बहुत अच्छे, मतलब काफी अरसे से यहाँ पे उनका समझ लें फंक्शन एक स्टार्ट है कि यार आप गाड़ी चला सकते हो उसमें। जबकि बाइकिया वालों ने अभी स्टार्ट किया है। तो यार बाइकिया का फिलहाल अच्छी बात है कि 25% जो कमीशन होता है वो नहीं है, मतलब गाड़ी का। तो एज अ पार्टनर आपके मजे ही मजे हैं कि अगर आप अपनी कार को बाइकिया में रजिस्टर्ड करवा लें तो आपके मजे हैं। और अदरवाइज ये है कि एंड्रॉयड में आप रजिस्टर बिल्कुल कराएं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी राइड्स अवेलेबल होती हैं। और यांगो अभी जो नई कंपनी आई है वो तो खैर कार बेस की कंपनी है, तो वहां भी अगर आप चाहें तो रजिस्टर करवा सकते हैं। बट ये कि उनका लोगो वगैरह आपकी गाड़ी के ऊपर लगेगा, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स है। तो इन द एंड अगर मैं एक छोटा सा कार का रिव्यू कर लूं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि गाड़ी वाला बंदा तकरीबन हर राइड के
अच्छा बाइक पे तकरीबन 20 रुपए पर किलोमीटर मिल रहे हैं, तो गाड़ी में आपको तकरीबन 60 से अबव ही पर किलोमीटर मिलेगा, 70 75 80 ऐसे ऐसे पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा, जबकि उसके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं। ओवरऑल अगर पूरी कहानी जो मैंने बाइक के हवाले से बताई थी वही अगर हम कार पे रखें तो तकरीबन आप दिन में अगर चला रहे हैं तो 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक गाड़ी से आप अर्न कर सकते हैं। मतलब 7 8 हजार तो नॉर्मल है, कॉमन है, लेकिन अगर आप एक आध घंटा एक्स्ट्रा चला लें, मतलब 12 घंटे के अराउंड चला लें, तो आपको तकरीबन 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं। या ईद बकरीद के दिन आ गए, ऐसा ऐसे दिन आ गए तो आपको ज्यादा मिल सकता है, लेकिन आप अपना एवरेज रखिए कि आप 7,000 प्लस ही कमाएंगे। कमाने से मुराद ये कि टर्न ओवर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, 7,000 प्लस करेंगे, 8,000 प्लस करेंगे, 8 और 9 के बीच में आपका हिसाब किताब चलेगा। उसमें से आपका पेट्रोल का एक्सपेंस सबसे ज्यादा होता है, कमीशन वगैरह सब कुछ हटा के, पेट्रोल मेंटेनेंस, कार का पंचर वंचर जो भी XYZ है सब हटा के आप अपने माइंड में ये रखें कि आपको 4,000 से 5,000 तक अपने दिन में निकाल देने हैं। तो अगर सपोज करें कि आपने 8,000 रुपए कमाए और या फिर 8,500 कमाए और आपने तकरीबन 4,500 रुपए इसके निकाल दिए, तो तकरीबन आपके पास 5.5 6.5 7.5 8.5 4,000 रुपए दिन के बच गए, जो कि बाइक से एक तरीके से देखा जाए तो डबल है। लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि आप एक आध घंटे अगर चला रहे हो तो बड़ा नुकसान है कि भाई आपने राइड लेके गए, वापसी आप खाली आ गए तो आपका पैसे मतलब जाया होगा। लेकिन ये है कि अगर आप पूरे दिन चला रहे हो तो फिर मैं कह सकता हूँ कि आपको तकरीबन 3,000 से 4,000 रुपए तक तो पर डे के हिसाब से प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन शर्त क्या है कि आप 12 घंटे अपनी गाड़ी को चलाएं, गाड़ी को मेंटेन रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका फ्यूल एवरेज अच्छा करा लें। अगर उसका फ्यूल एवरेज है 18 किलोमीटर के आसपास तो मेरे नजदीक बहुत अच्छा है, लेकिन जिनकी गाड़ियों का फ्यूल एवरेज 8 से 10 किलोमीटर के आसपास है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि सारी कहानी डिपेंड करे फ्यूल पर। तकरीबन 3,000 4,000 का तो पर डे फ्यूल है और 500 से 1,000 रुपए मेंटेनेंस के रख रहे हैं। तो अगर हद मार के हमने 5,000 रुपए भी खर्च कर दिया और 9,000 रुपए हमने कमाए तो 4,000 रुपए हमारा प्रॉफिट बचा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4,000 प्रॉफिट बहुत अच्छा है, लेकिन शर्त कि आप 12 घंटे तो पर डे के लिहाज से वर्किंग करें। और दूसरी बात यह है कि अपना फ्यूल एवरेज जो है वो आप अपनी कार का बहुत अच्छा करें, यानी 15 किलोमीटर पर लीटर से तो अब रहे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो 12 13 13 13 और 14 के बीच में, लेकिन 10 से कम हो तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके अलावा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ी को समझ लीजिए कि गाड़ी उनकी होती है, वो एक ड्राइवर को रखते हैं, उसके बाद फिर वो ड्राइवर चलाता है पूरी गाड़ी पूरे दिन एक तरीके से। तो यार अगर आपकी अपनी पर्सनल कार है और आप किसी को एज अ ड्राइवर देना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं एक ड्राइवर हूं और आप मुझसे कह रहे हैं कि यार मैं आपके पास आकर जॉब करूं और आपकी मैं गाड़ी चलाऊं इन ड्राइव में, बाइकिया में या यंगो में, और उसके बाद फिर आप मुझे सैलरी देंगे, तो तकरीबन आपको मुझे मिनिमम मरे से मरे 30 और 35 हजार के बीच में तो सैलरी देनी चाहिए। क्योंकि एज अ ड्राइवर आप किसी को अगर 12 घंटे पर डे के लिहाज से यूज कर रहे हो और आप पूरे महीने उसे कोई छुट्टी दिए बगैर उसे मतलब अगर बुला रहे हो, तो मेरे नजदीक 30,000 से 35,000 तो उसका हक है कि उसे मिलने चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यार 35,000 रुपए आपने उस बंदे के निकाल दिए और 5,000 रुपए पर डे आपने खर्चा निकाल दिया और आपको और 9,000 रुपए उसने आपको कमा के दिए, तो समझ लीजिए कि 4,000 रुपए उसने पर डे आपको कमा के दिए। चार का मतलब ये है कि 1,20,000 रुपए आपकी अर्निंग हुई, जिसमें से मरे बता रहा हूँ कि 35,000 आप उसको दें। जबकि मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार आप इससे ऊपर दें, क्योंकि वो बंदा बगैर छुट्टी की हफ्तेवार की मेहनत करके आपके लिए कमा रहा है पैसे। तो अगर आप 40 उसको देंगे तो पीछे आपके पास 80,000 रुपए बचेंगे। तो 80 ये आपका असल प्रॉफिट है, इसमें आपकी सिर्फ कार होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। लेकिन 80 को माइंड में मत रखें, हमेशा माइंड रखेंगे मुझे 50 मिलेगा, मुझे कम मिलेगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको 50 के बदले 51 भी मिल गया तो आपकी खुशी दोबारा हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 80 रखा और आपको 79 मिले तो आपको ये खुशी बहुत कम हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि आप किसी जान पहचान वाले को अपनी कार दें और उसको बोलें कि अगर उसे प्रैक्टिस है, उसे एक्सपीरियंस है किस तरीके से सबको डील करते हैं, किस तरीके से चलाते हैं, राइड लेते हैं उठाते हैं, क्या ऑफर वगैरह देते हैं, तो फिर तो बेस्ट है। और फिर भी मैं यही कहूंगा कि कहानी सारी घूम फिर के आती है पेट्रोल एवरेज पे। पेट्रोल एवरेज अगर आपके पास अच्छा है, अब जैसे कि आपके पास अगर ऑल्टो है, छोटी गाड़ी ले तो बहुत अच्छा है, मेरे मेरे नजदीक ऑल्टो वगैरह है और 2023 का मॉडल है, मतलब जो जो लेटेस्ट वेरिएंट है उनका पेट्रोल एवरेज वगैरह अच्छा है। मीरा या इस तरीके से XYZ कोई भी अगर गाड़ी है तो फिर ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। जो मैंने 4,000 और 3,500 के बीच का आपको बताया, तो लाख रुपए अगर आप कमाओ, 40,000 उसकी सैलरी निकाल दो,
पीछे बचे 60,000। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यार अगर मैं 20 लाख रुपए की गाड़ी लगा रहा हूँ किसी कंपनी के साथ इस तरीके से, या 22 लाख की या 25 लाख की, तो तकरीबन आपको 50 से 60,000 रुपए पर मंथ मिल सकता है। अब आप इसको कंपेयर कर लें कि अगर आप 25 लाख रुपए बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको तकरीबन मतलब 25 लाख में से 25,000 रुपए मिल जाएंगे। एक एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं तकरीबन 50,000, यानी उसका डबल है। बट ये कि वो 10 साल के बाद भी 25 लाख ही होंगे। यहाँ पर 10 साल के बाद आपकी गाड़ी की कंडीशन है कि वो 25 लाख की गाड़ी अगर मैंने 4 साल पहले ली होती तो आज वो भाई 50 की चल रही है, रेट बढ़ गया है। लेकिन हो सकता है कि गाड़ी इतनी ज्यादा बेकार हो जाए कि वो 25 लाख की गाड़ी 5 लाख रुपए की बिके। तो ये अब आप लोग खुद डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए। अदरवाइज जो मेरी अपनी थिंकिंग थी बाइकिया इन ड्राइव और यांगो के हवाले से, और स्पेशली कार वर्सेस बाइक और बाइक वर्सेस कार, एज में आप जो मतलब कहना चाहें, तो मैं इसके हवाले से यही कहूंगा। अदरवाइज अगर आपको कोई भी सवाल करना है तो आप कमेंट कर दीजिए, जितनी मुझे नॉलेज होगी मैं उतना बताऊंगा, और जो नॉलेज नहीं होगी उसके लिए एक्सक्यूज कर लेंगे। बाय द वे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें।